नमस्कार। स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लार्क हल का सिद्धांत और इसको हम किस किस नामों से जानते हैं ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो क्लार्क हल ने जो सिद्धांत दिया उसको जिन पहले हम देख लेते हैं किन किन नामों से जानते हैं। तो इसको हम जानते हैं आवश्यकता कमी पूर्ति का सिद्धांत। तो आवश्यकता कमी पूर्ति का जो सिद्धांत है, क्लार्क हल ने जो सिद्धांत दिया उसको हम क्या कहते हैं? आवश्यकता कमी पूर्ति का सिद्धांत। दूसरा इसका किस नाम से जानते हैं? यथार्थ का सिद्धांत। अगला है चालक न्यूनता का सिद्धांत, इसको हम कहते हैं चालक न्यूनता का सिद्धांत भी इसको हम कहते हैं। अगला आ जाता है अंतर्नोद पुनर्वलन का सिद्धांत, इसी सिद्धांत को हम जानते हैं अंतर्नोद पुनर्वलन का सिद्धांत। प्रणोदन का सिद्धांत, क्लार्क हल का जो सिद्धांत है उसको पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहा जाता है, प्रणोदन का सिद्धांत भी कहा जाता है। आंतरिक ऊर्जा बल प्रक्षेपण का सिद्धांत, इसी सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? आंतरिक ऊर्जा बल प्रक्षेपण का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत जो दिया है क्लार्क हल ने दिया है। क्वेश्चन ज्यादातर बनता है तो पुनर्वलन सिद्धांत से बनता है कि अंतर्नोद पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया है क्लार्क हल ने। और इसको आवश्यकता कमी पूर्ति का सिद्धांत, यथार्थ का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, अंतर्नोद पुनर्वलन का सिद्धांत, प्रणोदन का सिद्धांत और आंतरिक ऊर्जा बल प्रक्षेपण का सिद्धांत के नाम से हम जानते हैं। अब हल ने बताया ना तो अनुक्रिया प्रधान है और ना ही उद्दीपक, ठीक है। तो हल ने क्या माना है कि जो क्रियाएं हम लोग करते हैं ना वो प्रधान है ना उद्दीपक जिसके लिए हम करते हैं। तो बल्कि उन्होंने जो बताया है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज बताई वो उन्होंने माना है अपने जो सिद्धांत में, वो माना है आवश्यकता को, ठीक है। उन्होंने किसको माना? आवश्यकता को। तो उन्होंने क्या कहा है कि अनुक्रिया प्रधान है ना ही उद्दीपक, बल्कि प्रधान कौन है? आवश्यकता प्रधान है। अर्थात बालक जिन क्रियाओं से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उन्हें सीख लेता है। तो जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है तो उसके लिए कार्य करना, उसको प्राप्त करना हम सीख जाते हैं। इसी तरीके से अगर हमको आवश्यकता होती है, अगर हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी तो हम उस कार्य को करने में रुचि नहीं लेंगे। जैसे जैसे आवश्यकता की पूर्ति होती है चालक की गति मंद पड़ने लगती है, मतलब उसको जो करने के लिए वो प्रयास कर रहा है वो मंद पड़ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हल के अनुसार यदि थार्नडाइक के प्रयोग में, थार्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर किया था, ठीक है। तो जब बिल्ली, उन्होंने क्या, भूखी बिल्ली को भोजन देने के लिए जब उछल कूद कर रही थी बिल्ली, तो क्लार्क हल ने क्या कहा है कि यदि थार्नडाइक के प्रयोग में भूखी बिल्ली को भोजन दे दिया जाए तो वह उछल कूद करना बंद कर देगी, ठीक है। उछल कूद कर देती है, उस पर बहाव दीपक का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसके मतलब जब उसको भोजन प्राप्त हो गया, अब उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, तो वह अपनी जो अधिगम कर रही है, जो क्रिया कर रही है, उसको वह बंद कर देगी, ठीक है। तो क्लार्क हल ने अपने जो सिद्धांत में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को माना है तो वो आवश्यकता को माना है, आवश्यकता को उन्होंने महत्वपूर्ण माना है। अब क्या अर्थात बिल्ली की आवश्यकता भोजन है। बिल्ली की आवश्यकता क्या था उसमें? जो थार्नडाइक ने जो प्रयोग किया था, आवश्यकता भोजन था, और जिसकी पूर्ति होते ही बिल्ली अधिगम करना, उछल कूद करना बंद कर देती है, ठीक है। जैसे बिल्ली ने जब उछल कूद करके भोजन प्राप्त कर लिया, उसके बाद जब उसको भोजन प्राप्त हो गया तो वह आराम से बैठ गई, उसने उछल कूद करना बंद कर दिया। तो क्लार्क हल का सीधा ये मतलब है कि आवश्यकता होने पर ही व्यक्ति अधिगम करता है, सीखता है या किसी चीज के लिए कोई क्रिया करता है, ठीक है। हल ने उद्दीपक की बजाय आवश्यकता पर बल दिया व कहा कि कोई भी जीव आवश्यकता पूर्ति हेतु जो क्रियाएं अपनाता है वह उन्हें सीख लेता है, ठीक है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो क्रियाएं करता है व्यक्ति वो उन्हें सीख लेता है, ठीक है। आवश्यकता ही चालक है, मतलब अगर हमको किसी चीज की आवश्यकता होगी तभी हम कोई कार्य करेंगे, अगर हमको आवश्यकता नहीं होगी तो किसी चीज के हम कार्य करने में रुचि नहीं पैदा होगी और ना ही हम उस कार्य को कर सकते हैं ना ही सीख सकते हैं। अतः आवश्यकता पूर्ण होते ही चालक न्यून होने लगता है, ठीक है। जो हमें प्रेरणा अंदर से मिल रही होती है कि हमें इस चीज की आवश्यकता है, आपको नौकरी की आवश्यकता है तो आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपको नौकरी मिल जाएगी उसके बाद आप करोगे नहीं करोगे, आप पढ़ाई करना बंद कर दोगे। तो जब आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी उसके बाद आप किसी भी क्रिया को, अधिगम को करना बंद कर दोगे। तो जो क्लार्क हल हैं उन्होंने आवश्यकता को मेन इंपॉर्टेंट माना है। इसे प्रेरणा पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो जो ये क्लार्क हल का जो पुनर्वलन का सिद्धांत है इसको क्या कहते हैं? प्रेरणा पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसको
आगे हमने जो डिटेल में बताया, आवश्यकता कमी पूर्ति का सिद्धांत, यथार्थ का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, अंतर्नोद पुनर्वलन का सिद्धांत, प्रडोदन का सिद्धांत और आंतरिक ऊर्जा बल प्रक्षेपण का सिद्धांत, और एक यहाँ पे दिया है प्रेरणा पुनर्वलन का सिद्धांत भी हम कहते हैं। ठीक है, तो किसको कहते हैं? क्लार्क हल के जो पुनर्वलन का सिद्धांत है उसको हम इन नामों से भी जानते हैं। अगला क्या आ जाता है? स्किनर ने इसे सर्वश्रेष्ठ अधिगम सिद्धांत कहा। स्किनर ने क्या बताया कि ये जो अधिगम का है ये सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है, अधिगम का जो क्लार्क हल ने सिद्धांत दिया है पुनर्वलन का सिद्धांत। अतः हल ने बताया कि शिक्षक को ऐसा वातावरण निर्मित करना चाहिए जिसमें बालक स्वयं आवश्यकता की पूर्ति कर सके, जिससे बालक स्वयं सीख सके, स्वयं अधिगम कर सके और स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कार्य करते हैं बच्चे उनको जल्दी सीख लेते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा है क्लार्क हल का सिद्धांत जो है आवश्यकता कमी पूर्ति का सिद्धांत। इसको हम पुनर्वलन के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आता है, आपको हमारे टॉपिक पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। थैंक यू।